भारत बंद का ऐलान, विपक्ष के भारत बंद का दिखने लगा असर। बिहार में ट्रेन व सड़क यातायात प्रभावित। पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अधिकार समझाने का संभाला मोर्चा। डीजीपी ने दिए कई निर्देश। जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर का उद्घाटन, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मौके पर रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियां तेज, झारखंड कांग्रेस ने तय की कई नेताओं की जिम्मेदारी। कांग्रेस आलाकमान की ओर से दी गई जानकारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। सुबह होते ही जहानाबाद में काको के पास आरजेडी नेताओं और समर्थकों ने गया पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित कर सरकार विरोधी नारे लगाए। दूसरी तरफ दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर बंद समर्थकों ने कुछ ट्रेनों का परिचालन बाधित किया। किसान मोर्चा के भारत बंद का आरजेडी ने भी समर्थन किया। बिहार में आरजेडी सक्रिय रूप से बंद में सहयोग कर रहा है। वाम दलों और कांग्रेस ने समर्थन का पहले ही ऐलान कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। तो वहीं कृषि कानून के विरोध में रांची में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। बंदी से पूर्व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा त्योहारों को देखते हुए दोपहर 12 बजे तक ही बंद का आह्वान किया गया। मशाल जुलूस में आरजेडी के उपाध्यक्ष राजेश यादव भी शामिल हुए। तो बता दें कि विपक्ष के भारत बंद का असर दिख रहा है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है यातायात इस दौरान प्रभावित हो रहा है। भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मशाल जुलूस इस दौरान जलाया गया है। ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। भारत बंद का बिहार बंद का असर अब दिखने लगा है। ट्रेन से लेकर सड़क तक यातायात सभी तरीके से प्रभावित हो रही है। विपक्ष के भारत बंद का असर दिख रहा है। किसानों के साथ साथ विपक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियां किसानों को समर्थन दे रही हैं। आरजेडी प्रमुख रूप से समर्थन इस दौरान दे रही है। पहले ही ऐलान कर दिया गया था समर्थन देने का। इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए पटना से संवाददाता कुमार गौतम और रांची से कुमार कामेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार भारत बंद का आज असर देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे का समर्थन कर रही, किसानों का समर्थन कर रही हैं। पहला सवाल मेरा कुमार गौतम जी से है जो हमारे साथ पटना से सीधे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें पटना में देखने को मिल रही है? कितना असर दिख रहा है बिहार बंद का? बिल्कुल, देखिए आस्था, आज भारत बंद है और कई मुद्दों पर आज अलग से बिहार भी बंद है, यानी कि आज कंबाइंड बंद है। और इस कंबाइंड बंद में विपक्ष का साथ देने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, सुबह के 9 बजे हैं और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाका है, डाक बंगला चौराहा, जहाँ पर पूरे बिहार का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन इसी चौराहे पर देखने को मिलता है। तमाम जो नेता होते हैं वो इसी चौराहे पर आते हैं और यहाँ अगर उन्होंने घंटों बंद कर दिया तो इसका मतलब पूरे बिहार में बंद का जो असर है वो यहीं से देखने को मिलता है। इसलिए वीआईपी न्यूज़ पर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि सुबह के 9 बजे अमूमन जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। वहां पर कोई भी ट्रैफिक अभी तक रोका नहीं गया है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता अभी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बंद को देखते हुए
जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लगा दिए गए हैं। वो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस वक्त डाकबंगला चौराहे पर तैनात है, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि आज का जो भारत बंद है वो कितना असरदार हो सकता है, क्योंकि इस भारत बंद में न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस और जन अधिकार पार्टी जैसी दल भी शामिल है। और इसी डाकबंगले चौराहे पर पप्पू यादव, तेजस्वी यादव समेत बड़े नेता, वामपंथी दलों के नेता प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। लिहाजा सुबह का वक्त तैयारियां प्रशासनिक स्तर पे पूरी कर ली गई है, लेकिन जो राजनीतिक स्तर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो सुबह से बंद का ऐलान कर रही थी वो अभी तक उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बंद को लेकर के जो आम जनजीवन है, वो जो ट्रैफिक है वो जो ट्रैफिक है वो आम तौर पे अभी खुला हुआ है, लोग आ रहे जा रहे हैं। लेकिन आपको अब देखिए धीरे धीरे जो फोर्स है, पुलिस की जो फोर्स है वो इस वक्त डाकबंगला चौराहे पर मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाए गए हैं, क्योंकि इसी डाकबंगला चौराहे पर जो तस्वीरें हैं वो निकल कर के सामने आती है बंद को लेकर के। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जन अधिकार युवा परिषद काले कृषि कानून और बढ़ते महंगाई को लेकर के बेरोजगारी के खिलाफ ये भारत बंद है। और इस बंद को लेकर के जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं पप्पू यादव वो इसी डाकबंगला चौराहे पर आएंगे। और आपको पता है कि हाल के दिनों में प्रदर्शन का दौर जो है वो कितना रहा है, तो इसी डाकबंगला चौराहे पर जो राइट कंट्रोल व्हीकल है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी मंगाई गई है। आप देखिए कि 23 तारीख को तेजस्वी यादव की जो टीम निकली थी प्रदर्शन करने, तो इस प्रदर्शन के आधार पर इसी जगह पे वाटर कैनन और रोड़ेबाजी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इस बंद को लेकर के साफ तौर पे ये जरूर कह सकते हैं कि इसका आम लोगों का कितना समर्थन मिल पाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानें तो अभी फिलहाल बंद है और 10 बजे अमूमन ये सारी दुकानें खुलती हैं पटना की। तो अभी तो स्वाभाविक तौर पे आम दिनों की तरह ही बंद है, दुकानें सारी बंद है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आते हैं या उनके जो समर्थक हैं वो आते हैं तो इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो इस वक्त साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैयार है और वो इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश में कि अगर ऐसी घटना होती है या फिर राजनीतिक दलों के नेताओं से यदि निपटना होगा तो इसके लिए प्रशासन ने अपना अभी से लाठी चार्ज चार्ज करके रखा हुआ है ताकि ऐसी नौबत ना आए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रदर्शन है, मुद्दा है किसानों का, तो इसमें किसान संगठन के लोगों के भी आने की पूरी संभावना है। राजनीतिक दलों के साथ साथ किसान के लोग आएंगे और ये डाकबंगला चौराहा मैंने पहले ही कहा कि ये लैंडमार्क है किसी भी प्रदर्शन का। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले यहाँ प्रदर्शन किए थे और आज भी इस प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो काला कृषि कानून है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों के आधार पर आज बंद है। लेकिन आम जनता का कितना समर्थन मिल पाता है ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद दुकानें खुलेगी उसके बाद। लेकिन इतना जरूर है कि आम जनजीवन अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, ट्रैफिक अभी रोका नहीं गया है और ना ही कोई अभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त अपने घरों से निकले हैं। तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा आस्था, क्योंकि भारत बंद है और बिहार तो अलग अलग मुद्दों पर बिहार भी बंद है, मतलब डबल बंदी है आज बिहार की। जी कुमार गौतम जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इसी के साथ हम रांची से आपको तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचते हैं, जहां से हमारे संवाददाता कुमार कामेश जुड़े हुए हैं, जो सीधे रांची की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से भारत बंद का, बिहार बंद का असर रांची में देखने को मिल रहा है। कुमार कामेश जी, आपसे सवाल, किस तरीके से भारत बंद और झारखंड बंद का असर इस दौरान देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन उग्र ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां इस दौरान की गई हैं? जिस तरह से किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद बुलाया गया है। पिछले बार भी किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था। मैं अपने सहयोगी विशाल से बोलूंगा
कि ये सड़कों पे दिखाए कि सड़कों की क्या स्थिति है। जिस तरह से आप देख सकती हैं आस्था की सड़क जो है अब तक समान स्थिति से चल रही है, समान तरह से आम दिनों की तरह रोज जो गाड़ियों का परिचालन है वो गाड़ियों का परिचालन भी सामान्य है। लेकिन दुकानों की अगर बात की जाए तो दुकानों में देख रही है कि शटर पूरी तरह से गिरे हुए हैं, दुकानदार अभी तक दुकानों में नहीं पहुंचे हैं। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि दुकानदार भी कहीं ना कहीं इस बंद का समर्थन करते हुए जरूर दिख रहे हैं। लेकिन समय जो है अभी 9:30 बजने वाले लगभग हैं और 9:30 बजे वैसे दुकानों का खुलने का अमूमन समय जो होता है 10 बजे के आसपास होता है। लेकिन जिस तरह से अभी दुकानों के शटर आप देख रही हैं तस्वीरों में कि दुकानें बंद हैं, तो कहीं ना कहीं जो है झारखंड में भी जो व्यवसायी वर्ग है वो किसानों के द्वारा जो भारत बंद बुलाया गया है, इस भारत बंद में कहीं ना कहीं भारत बंद का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो सड़क पे जो आम लोगों की बात की जाए, आम दिनचर्या की बात की जाए, वो सामान्य जरूर दिख रही है, लेकिन व्यवसायी वर्ग कहीं ना कहीं इस बंद का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। और दुकानों की शटरें जिस तरह से अब तक बंद है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से दुकानें बंद है आस्था, तो ये कहा जा सकता है कि पिछली बार जिस तरह से किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, उस भारत बंद में कहीं ना कहीं जो है विपक्षी पार्टियां, झारखंड में अगर बात की जाए तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इन वाम मोर्चा, ये कहीं ना कहीं सड़क पे उतरकर प्रदर्शन की थी और पूरी तरह से झारखंड में जो है भारत बंद सफल रहा था। हालांकि भारत बंद का जो समय सीमा थी वो काफी कम समय था, लेकिन इस बार जो है भारत बंद लगभग 12 घंटे का भारत बंद है। और जैसे जैसे समय बीतेगा जो विपक्षी दल है वो सड़कों पे जरूर उतरेगा और किसानों के द्वारा बुलाया गया जो भारत बंद है उसके समर्थन में अपनी समर्थन देगा और सड़कों पे बंद का समर्थन करते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी दुकानें जरूर बंद है, लेकिन जो गाड़ियों का परिचालन है वो गाड़ियों का परिचालन जो है सामान्य तौर पे चल रहा। हालांकि पूरे झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के कई शहरों में जो है बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। हजारीबाग की बात की जाए, पलामू की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बंद का असर जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन राजधानी रांची की बात की जाए तो अब तक की जो स्थितियां हैं, व्यवसायी वर्ग जरूर इस बंद का समर्थन करते हुए दिख रहा है, लेकिन आम लोग जो है कहीं ना इस बंद में कहीं नहीं दिख रहे। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है आस्था कि किसानों के द्वारा जो बुलाया गया बंद का असर जो है अभी अब तक जो है अभी के समय में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जी आस्था। जी कामेश जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां किसान का प्रदर्शन में सहयोग दे रही हैं और पहले ही घोषणा कर चुकी थी भारत बंद में अपना सहयोग देने के लिए, झारखंड बंद में अपना सहयोग देने के लिए, तो इससे क्या लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस आंदोलन के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं? देखिए आस्था, कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर सियासत जो है आम जनों पे जरूर हावी रहता है, लेकिन किसानों की बात की जाए, किसान बिल की बात की जाए तो जो किसान बिल है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किसान बिल है सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो उत्पादन जो है फसलों का उत्पादन, उसका बाजारीकरण और भंडारण, ये तीन नए जो बिल है, ये तीनों नई बात मैं बताई, ये तीनों बात जो है इस तीन नए कानून जो कृषि बिल है उसमें समाहित है। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पे पूरी तरह से जो है किसानों का जो बात है वो किसान बोलते हैं कि उत्पादन से लेकर जो भंडारण की जो क्षमता है, भंडारण का जो अधिकार है वो निजी क्षेत्रों में चला जाएगा। तो इस तीनों जो मुख्य स्रोत है किसानों के आय के, उपज के साथ साथ उसके बाजारीकरण और उसके भंडारण की जब क्षमता निजी क्षेत्रों में चल जाएगी तो कहीं ना कहीं देश के जो किसान हैं, जो किसानों का हक है, वो किसानों का हक जो है आम किसानों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान संगठन लगातार जो है 4 महीने से आंदोलनरत है और आज उनका 4 महीना पूरा हुआ है। और 4 महीने पूरा होने पर जिस तरह से भारत बंद बुला है तो इस भारत बंद का असर झारखंड की शहरों पे देखा जा रहा है, लेकिन इसका असर जिस तरह से होना चाहिए अब तक देखने को नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आस्था, तो कैट जो है भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक संगठन है, इस बंद से पूरी तरह से अपने को अलग रखा है, इस बंद का समर्थन नहीं देखा है। तो सबसे बड़ा व्यवसायिक संगठन देश का किसानों के समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 नए कृषि कानून बिल जो हैं कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। ये किसानों का आरोप जो है
किसान कृषि बिल जब लाया गया था तब से लग रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत बंद जो तो जरूर किसान बुलाए गए हैं, लेकिन किसानों के समर्थन में जो पार्टियां अब तक वाम मोर्चा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, ये तीनों पार्टियां जरूर जो ऐसा है कि आने वाले समय जो समय जैसे जैसे बीतेगा ये तीनों पार्टियां जो है सड़क पर उतरकर भारत बंद का समर्थन जरूर करेगी। देखिए शुरू से ये तीनों पार्टियां जो है भारत किसानों के हित विरोध में जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं इसे काला बिल बता रही है और काला बिल बताकर लगातार विरोध जता रही है। और जिस तरह से किसान संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो इस आह्वान पे विपक्षी पार्टियां जो है वो जरूर सड़क पे उतरेगी और सड़क पे उतरकर प्रदर्शन करेगी। जी कामेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हम फिर से पटना हमारे संवाददाता गौतम जी के पास लिए चलते हैं। गौतम जी, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही है, बीते दिनों देखा गया है कि बिहार में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे को लेकर भी विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरेंगी और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआत के दिनों को आस्था आप अगर देखने की कोशिश करें तो किसान बिल के खिलाफ पहले किसानों ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली में शुरुआत हुई थी, दिल्ली के आसपास के जो राज्य है या जो जगह है वहाँ से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ था। बाद में ये पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दे दिया गया और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस किसान विरोधी बिल का विरोध किया था। केंद्र सरकार के इस बिल को काला बिल बताया था और जो कुछ पूरे देश में हुआ ये सबको पता है। पहले भारत बंद किया गया था, फिर बाद में एक बार और बंदी की गई थी, जिसका समर्थन बिहार में भी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने, जन अधिकार पार्टी ने किया था। तो किसानों के मुद्दों पर पहले से कई बार बंद हो चुके हैं, लिहाजा इस बार आम जनता के बीच में किसानों के मुद्दे को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसानों की इस मामले पर बहुत ज़्यादा आम लोगों की जो राय है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इस पर बंदी की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार से बातचीत करनी चाहिए या कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये सिर्फ बंद कर देने से आम जनता का नुकसान होगा और ये चीज़ जनता जानती है। जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाली जो जनता है वो सुबह 9 बजे ही निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है ये जानते हैं कि बंद है, तो बंद से पहले ही वो अपने अपने जगहों पर पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बंद सफल हुआ या बंद के दौरान अगर नेता बाहर निकलेंगे तो इनको परेशानी होगी। यही कारण है कि सुबह का वक्त है और जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक अभी तक चालू है। दूसरी बात यह है कि जिन मुद्दों के आधार पर बंद किया गया है उसमें किसान विरोधी बिल के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी है। तो महंगाई के मुद्दे पर आम जनता का समर्थन है। आम जनता चाहती है कि महंगाई कम हो, इसमें राजनीतिक पार्टियों का के प्रति उनका एक समर्थन है। तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं का जो साथ है वो महागठबंधन के नेताओं को, विपक्ष की पार्टियों को होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा किसान से ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जो है आम जनता का समर्थन इसमें ज़्यादा है। और यही वजह है कि बिहार में राजनीतिक जो स्थितियां हैं उस पर पूरे देश की निगाह होती है। यदि बिहार के अंदर कुछ भी होगा, कोई भी उथल पुथल होती है तो उसकी गर्माहट दिल्ली तक दिखाई देती है, दिल्ली तक सुनाई देती है। यही कारण है कि डाक बंगला चौराहे पर हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाते हैं कि डाक बंगला चौराहे पर जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त लगा दिए गए हैं चारों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि 23 तारीख को रोडेबाजी हुई थी, जमकर सैकड़ों लोग घायल हुए थे, तेजस्वी यादव समेत कई नेता उसमें हिरासत में लिए गए थे। तो इससे पहले ही निपटने के लिए, कहीं ऐसी नौबत आती है तो उससे निपटने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो लगाए गए हैं और जो ट्रैफिक है वो अभी तक चालू है, जिसकी वजह से आम लोग की जो ये बंदी है वो पूरी तरीके से अभी तक बंद ये सफल नहीं कह सकते। तो अभी शुरुआत है, शुरुआत है और धीरे धीरे उम्मीद है कि डाक बंगला चौराहे पर नेताओं का जमघट लगेगा, नेता आएंगे और नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं मुद्दा भी खास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आम लोगों का समर्थन कितना मिल पाता है ये भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त डाक बंगला चौराहे से तमाम दर्शक देख रहे हैं और इस बंदी को लेकर के अभी तक कोई शुरुआत राजधानी पटना में देखने को नहीं मिल रही है। जी
जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार गौतम हमारे साथ पटना से सीधे जुड़े हुए थे। तमाम तस्वीरें वहां की दिखाई गई है पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश जी रांची से हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। दो अलग अलग तस्वीरें, पटना और रांची, बिहार और झारखंड, दो अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई, जहां से साफ प्रतीत होता है कि यातायात प्रभावित ज्यादा तरीके से नहीं हुआ है। आमतौर पर प्रदर्शन किया जाने वाला है, विपक्षी पार्टियां सक्रिय होने वाली हैं, लेकिन आम लोगों की अगर राय देखी जाए तो ज्यादा सहयोग इस दौरान नहीं मिल रहा है। किसान बिल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, हालांकि महंगाई और बेरोजगारी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बिहार विशेष सशस्त्र कानून पर सस्पेंस को खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी एसके सिंघल, बीएमपी के डीजी आरएस भट्टी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया। डीजीपी एसके सिंघल ने बिल के प्रावधानों को समझाते हुए कहा कि ये कानून बीएमपी के लिए है, राज्य पुलिस के लिए ये कानून नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कानून के माध्यम से सीआरएसएफ की तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस को अधिकार दिया गया है। जो कायदे कानून सब पर लागू है उन पर भी लागू किया जाए। सर एक सवाल दबाव है क्या सर? सर सुनिए इधर। ये जो आप अपनी कहानी सुना दबाव है, दबाव का क्या मतलब है? इसमें भी 10 तरह के सवाल हो चुके हैं। जब मैं कह रहा हूँ तो जरा थोड़ा समय दीजिएगा ना। हर केस में कार्रवाई हुई है ना अच्छे से? आप तो हर 24 घंटे पे अधीर हो जाते हैं। एफआईआर होती नहीं कि सर गिरफ्तारी सर तो मेरी बात सुनिए ना। देखो आप भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। अब मुझे इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि उसके अंदर एग्जैक्ट क्या किस हद तक प्रोसेस चला है। तो अगर आप रुकेंगे मैं आपको 5 मिनट में पूछ के वो भी बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी शेखपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में उच्च शिक्षा के लिए संस्थान खोले जाने के मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत की। विनोद विद्यार्थी ने बिहार और झारखंड से बड़ी संख्या में तैयारी के लिए छात्रों के कोटा जाने के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसके एवज में उन्होंने केंद्रीय और राज्य सरकार से संयुक्त रूप से पहल किए जाने की मांग की है। मुद्दा हमारे बिहार झारखंड की है कि हमारे बिहार झारखंड में जो भी यहाँ का युवा जो पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान जाती है, यहाँ की विद्यार्थियों के साथ दुर्नीति चलती है। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो बिहार झारखंड से जहाँ भी यहाँ से लड़का जाता है तो वहाँ की बढ़िया व्यवस्था, रहने सहने एवं बढ़िया पढ़ाई का, एवं वहाँ का जो है पैसा अधिक रकम ली जाती है। यहाँ का दोहन शोषण किया जाता है विद्यार्थियों, किसान के बेटा को। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय दुमका जिला के चरमुंडी प्रखंड अंतर्गत डूमरथर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान बनाया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा मिले दिशा निर्देश के अनुसार विद्यालय में पेंटिंग और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ में हाथ धोने के सही तरीके का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र और अभिभावकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डूमरथर विद्यालय में हमने 2 दिनों तक अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जो दिशा निर्देश मिला था, हमने 2 दिनों तक विद्यालय में कई तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों ने नारा लिखा, कविता का किया, चित्रांकन किया। साथ ही हमने हाथ धोने के सही तरीके का भी विद्यालय में भी और गांव में भी प्रदर्शन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि डूमरथर विद्यालय में कोरोना काल में भी बच्चे घर की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना करके निरंतर यहाँ पढ़ रहे हैं।
औरंगाबाद में सांप के काटने से एक बच्चे की स्थिति नाजुक हो बनी है। घटना कासमा थाना क्षेत्र के पडुया गांव की है, जहां आनंद फानंद में परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की स्थिति को गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया है कि बच्ची खलियान साफ कर रही थी, इसी दौरान सर्प ने उसे डस लिया। फिलहाल बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। राजधानी में आगजनी की दूसरी घटना सामने आई है, जहां अचानक एक कार में अचानक आग लग गई। आग के धुआं से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, जहां पर कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग से किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ये घटना पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण, दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर का गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाना। ये सुनकर आपको जरा अजीब लग रहा होगा, पर यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर डॉक्टर्स ही इतने बेफिक्र हैं तो हम आम जनता से क्या उम्मीद रखें। ये तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रिम्स स्टेडियम में मेडिकल छात्रों के द्वारा रंग दे रिम्स के नाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बड़ा पर्व है हिंदुओं का। इस पर्व में लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि होली के दिन वो किसी तरह का नशापान नहीं करें। होली के दिन वो कोशिश करें कि कम से कम संख्या में भीड़ में रहें, ज़्यादा भीड़ में नहीं रहें, और रंग डालने का भी जो काम है वो काफ़ी नज़दीक से नहीं करें, और मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क और सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।